अध्याय 161 सरनी सक्रिय करें। भाग 2। रेमंड अपनी पूरी ताकत से गुर्राया। उसकी गर्दन पर धड़कती नसें केचुओं की तरह फड़फड़ा रही थीं। वह बेहद भयानक लग रहा था। मडैन और रैंकिन फ्लेमिंग सन वैली में 2 अर्थ मास्टर थे। जब उन्होंने देखा कि रेमंड इतना क्रोधित था तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर देव के पास जाने के लिए आगे बढ़े। फ्लेमिंग सन वैली के अन्य शिष्यों ने रेमंड की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने हथियार निकाले और अलग अलग दिशाओं से देव के पास पहुंचे। अब देव के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं का एक समूह था। हा, फ्लेमिंग सन वैली को बेवजह प्रसिद्धि मिली है। 1 दर्जन फ्लेमिंग सन वैली शिष्य मुझसे लड़ने के लिए एक साथ आए, एक अकेला एनर्जी गैदरिंग रियल योद्धा। क्या आपने सोचा है कि दुनिया के मार्शल आर्ट अभ्यासी इस बारे में क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चले? देव हंस पड़ा जब उसे एहसास हुआ कि सभी लोग एक साथ उस पर हमला करना चाहते थे। फ्लेमिंग सन वैली के 2 अर्थ रियल साधक उसके शब्दों को सुनकर चकित रह गए। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। अगर यह बात फैलती कि फ्लेमिंग सन वैली के 1 दर्जन शिष्य, जिनमें 2 पृथ्वी क्षेत्र के योद्धा भी शामिल हैं, एक युवक को घेरने और उस पर हमला करने के लिए हाथ मिलाते हैं जो केवल ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र में था, तो यह उनके लिए पूरी तरह से शर्म की बात होगी। फ्लेमिंग सन वैली के शिष्यों ने अपनी गति धीमी कर दी। फ्लेमिंग सन वैली वायलेट ऑर्किड साम्राज्य में दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय था। फ्लेमिंग सन वैली के शिष्य बहुत घमंडी थे और मार्शल आर्ट की भूमिगत दुनिया में खुद को दूसरों से ऊपर समझते थे। उन्हें ऐसा अधर्मी काम करने में शर्म आनी चाहिए। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जब तक तुम उसे मारोगे तब तक कोई और नहीं जान पाएगा कि तुमने क्या किया है। धिक्कार है। मैं चाहता हूं कि वह तुरंत मर जाए। जाओ और उसे अभी मार डालो। जब उसने देखा कि फ्लेमिंग सन वैली के सभी शिष्य देव के शब्दों को सुनकर डगमगा गए तो रेमंड गुस्से से भर गया। हाँ, जब तक वे उस आदमी को मारते रहेंगे तब तक कोई नहीं जान पाएगा कि क्या हुआ था। उन्होंने तर्क किया। फ्लेमिंग सन वैली के 2 अर्थ रियल्म साधकों ने एक दूसरे को देखा और दूसरे विचारों को झटक दिया। वे दृढ़ता से खड़े रहे और अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अपने शरीर की सतह पर ले गए। महत्वपूर्ण ऊर्जा बल भयंकर रूप से बढ़ गया और एक भयानक गति के साथ देव को दबाने के लिए आया। जब उन्होंने देखा कि 2 अर्थ रियल मास्टर्स ने बढ़त ले ली है तो फ्लेमिंग सन वैली के बाकी शिष्यों ने दौड़ लगाई और अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल के साथ हमला किया। 1 दर्जन दुश्मनों के साथ भी देव फिर भी वह शांत रहा। उसने अपने मुंह के कोनों पर मुस्कान लाने में भी कामयाबी हासिल की। ऐसा लग रहा था जैसे वह फ्लेमिंग सन वैली के शिष्यों के समूह को मुर्गियों और कुत्तों के समूह के रूप में देख रहा था। वे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। हालांकि देव इतना अति आत्मविश्वासी नहीं था कि वह ये सोचे कि वह एक ही समय में 1 दर्जन फ्लेमिंग सन वैली शिष्यों से लड़ सकता है। शिष्यों में से 2 पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे, 5 ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे और बाकी ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे। उन सभी के एक साथ आने से लड़ाई भयानक साबित होगी। देव अपनी मौजूदा ताकत से एक ही समय में उनसे नहीं निपट सकता था। हालांकि उसके पास एक तुरुप का पत्ता था। उसने पहले से ही 4 तरफा और 8 ट्रिग्राम सरणी की व्यवस्था की। इसके साथ वह उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता था। हाँ, चूंकि तुम नहीं रुकोगे इसलिए मैं आज तुम सभी को गिरा दूंगा। फ्लेमिंग सन वैली के शैतानों के समूह को आज जो कुछ भी किया है उसका पछतावा होगा। ऐसा कहते हुए देव ने अपने शरीर के भीतर प्राण ऊर्जा का संचालन किया और अपने पंजों से जमीन पर अपने पैरों को पटक दिया। पवन नियंत्रण कौशल काम में लाया गया। उसका शरीर लगभग 10 मीटर पीछे की ओर चला गया। देव की गति एक नए स्तर पर पहुंच गई। उसके कदम 20 मीटर तक लंबे हो गए। वह जितनी दूरी तक पीछे गया उसे केवल आधा कदम ही लगा। वह बिजली की तरह तेज था। फ्लेमिंग सन वैली के शिष्यों ने देखा कि देव आखिरी क्षण में उनके सामने खड़ा था। इससे पहले कि वे अपने मार्शल आर्ट कौशल से उस पर हमला कर पाते, उन्होंने काली छाया की चमक देखी और फिर देखा कि देव पहले से ही उनसे 10 मीटर दूर था। वह बहुत तेज था। फ्लेमिंग सन वैली के शिष्यों के सभी हमले दक्षिण की ओर चले गए। मैं तुम कमीनों को अनुभव कराऊंगा कि मेरे 4 तरफा और 8 त्रिग्राम सरणी में खेलना कैसा लगता है। देव ने मुख्य झंडा निकाला और ये देखने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होगा। उसने चालाक मुस्कान के साथ रेमंड और शिष्यों की ओर देखा। पाठ सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल रिमा ऑग संरचना को सक्रिय करो। देव ने ठीक उसी समय चिल्लाया जब वह रचना में एक विशेष स्थान पर मुड़ा। उसने अपनी प्राणशक्ति को मुख्य ध्वज में भर दिया जिसे वह पकड़कर लहरा रहा था। अचानक उस स्थान के ऊपर की हवा मुड़ गई और प्रकाश की चमक ने आकाश को चकाचौंध कर दिया। रोशनी से प्राणशक्ति की तरंगें निकलीं। इसने आसपास के स्थान से जानवरों को आकर्षित किया और उन्हें वहां इकट्ठा किया। रोशनी एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़ी हुई थी और एक अथाह तरीके से लहरा रही थी। पूरा समूह पूरी तरह से सक्रिय हो गया और इसने रेमंड सहित फ्लेमिंग सन वैली के सभी शिष्यों को अपनी चपेट में ले लिया। शिष्य प्रमुख संप्रदाय फ्लेमिंग सन वैली से थे और उनके पास दुनिया में ज्ञान का एक विस्तृत दायरा था। जैसे ही उन्होंने असामान्य घटना को देखा, उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। धिक्कार है।
यह एक समूह है, हम एक समूह में फंस गए हैं। एक शिष्य ने तो घबराहट में चीखना भी शुरू कर दिया। भयभीत और अराजकता में फ्लेमिंग सन वैली के शिष्य अब समूह में फंस गए थे। उन्होंने अचानक पाया कि उनके आसपास का माहौल तेजी से बदल गया था। पेड़, पत्थर, पहाड़ और सड़कें जो उन्होंने कुछ ही पल पहले देखी थीं, अचानक पूरी तरह से गायब हो गईं। अब वे जो देख सकते थे वह धुंधलापन था, और जो उनके चारों ओर था वह सिर्फ भयावह पीला कोहरा था जो हवा में घूमता रहता था। घूमता हुआ वाष्प एक विशाल कंबल की तरह था जिसने आकाश को ढक दिया और सूरज को ढक दिया। वे अब बाहरी दुनिया से कट गए थे। देव, क्या बकवास है? यह क्या चाल है? कायम मत बनो और हमें अभी बाहर निकालो। रेमंड घबरा गया। उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ है। वह बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भागता रहा। रेमंड, घबराओ मत। उस बदमाश ने हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए पहले से ही व्यूह रचना की थी। अगर हम अभी अपना सिर खो देते हैं तो यह और भी बुरा होगा। हमें शांत हो जाना चाहिए और व्यूह रचना को तोड़ने का कोई तरीका सोचना चाहिए। मडेन और रैंकिन फ्लेमिंग सन वैली के अर्थ रियल मास्टर थे, इसलिए वे संकट से निपटने के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक शांत थे। ठीक है, जल्दी से सोचो, इसे तोड़ो, अभी। देव, बस रुको। जब मैं व्यूह रचना को तोड़कर यहाँ से निकल जाऊंगा तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, बिल्कुल नहीं, तुम कमीनों के झुंड में मेरी व्यूह रचना को नष्ट करने की क्षमता नहीं है। सपने देखते रहो। देव ने अपने पैर के अंगूठे को हिलाया और अपना पैर उस स्थान पर रखा जहां व्यूह की आंख स्थित थी। पवन त्रिग्राम, हमला करो, वह चिल्लाया। अध्याय 162 उन सभी को मार डालो, भाग 1। जैसे ही देव ने जोर से चिल्लाया, ज्वलंत सूर्य घाटी के शिष्य आश्चर्य में हौंफने लगे। सफ़ेद ऊर्जा दक्षिण पूर्व से बढ़ी और एक मोटी सफ़ेद ऊर्जा स्तंभ का निर्माण किया। सावधान, किसी ने चिल्लाया। पृथ्वी क्षेत्र के 2 शिष्य भी सफ़ेद स्तंभ में निहित महत्वपूर्ण ऊर्जा की विशाल मात्रा को महसूस करने पर चौंक गए। ज्वलंत सूर्य घाटी के सभी शिष्य बड़े डर से बेतहाशा छिपने लगे। आहा, ऊर्जा संग्रह क्षेत्र के 8वें स्तर पर 2 शिष्यों का साधना आधार कम था दूसरों की तुलना में। वे तेजी से ऊपर की ओर उठने से बच नहीं पाए और इसलिए सफ़ेद स्तंभ की चपेट में आ गए। इसके बाद जो हुआ वह दर्द और पीड़ा से उनकी चीखें थीं। ऊर्जा स्तंभ के निशान छोड़ते ही उनकी छाती पर एक बड़ा छेद हो गया और दोनों जमीन पर गिर पड़े बेजान। जो शिष्यों ने ये सब देखा वे डर के मारे निगल गए, उनके दिल चिंता में बेतहाशा धड़कने लगे। सरनी का प्रभाव निर्विवाद रूप से चौंकाने वाला था। वास्तव में, यहाँ तक कि देव, जो आश्चर्यचकित था, उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 4 तरफा और 8 ट्रिग्राम सरनी में इतनी महान शक्ति होगी। इसने ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर 2 शिष्यों को मार डाला जैसे कि वे महज चींटियां हों। मडेन और रैंकिन, अब हमें क्या करना चाहिए? ये व्यूह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इस बारे में सोचें कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रेमंड इस समय अब उतना आक्रामक और उग्र नहीं था। देव का सामना करने में वह जिस तरह से था, उससे बहुत अलग। 2 शिष्यों की दयनीय मृत्यु को देखने के बाद वह भयभीत हो गया। वह जानता था कि उसका साधना आधार केवल ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के स्तर 6 पर था, जो कि अभी अभी व्यूह द्वारा मारे गए 2 लोगों की तुलना में बहुत कमज़ोर था। अगर वह भागने का कोई तरीका नहीं सोचता तो वह भी तुरंत मारा जा सकता था। आप सभी हम दोनों के पीछे खड़े हैं, हम यहाँ से निकल जाएंगे, मडेन ने दूसरों से कहा, जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करते हुए। वह वास्तव में उतना ही चिंतित था जितना कि बाकी सभी थे। रैंकिन और मडेन ने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च की, एक दूसरे के बगल में खड़े होकर खुद को संभाला। वे एक साथ और एक दिशा में आगे बढ़ने लगे। योजना सरनी को तोड़ने की थी। स्वर्ग त्रिग्राम, हमला करना शुरू करो, देव ने बिना किसी भाव के कहा। फ्लेमिंग सन वैली के शिष्यों ने सरनी के अंदर जो गड़बड़ की थी उसे देखकर देव ने अपने होंठ सिकोड़े और एक ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, बिल्कुल भावहीन। धमाका, फ्लेमिंग सन वैली के शिष्यों की दिशा में 2 प्रकाश स्तंभ चमक उठे। देव हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने तय किया था कि फ्लेमिंग सन वैली के सभी शिष्यों को आज मरना होगा। अगर उच्च अधिकारियों को पता चला कि देव ने इतने सारे शिष्यों को मार डाला है तो उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसलिए उन सभी को मारने के बाद उसे गंदगी साफ करनी चाहिए और कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए। आज जो कुछ भी होगा उसे हमेशा के लिए यहीं रहना चाहिए, दफन और अज्ञात किसी और को नहीं, बल्कि उसे। ये तय हो गया था कि उसके अलावा कोई भी इस जगह से जिंदा नहीं निकल सकता। पश्चिमी क्षेत्र, हमला शुरू करो। देव नहीं रुके। उनके चिल्लाने पर सरनी के अंदर उत्तर पश्चिमी कोने से एक और सफ़ेद ऊर्जा स्तंभ फट गया और फ्लेमिंग सन वैली के शिष्यों की दिशा में भाग गया। युवा गुरु, सावधान रहें, रैंकिन चिल्लाया। इस बार ये रेमंड था जिस पर ऊर्जा स्तंभ निशाना साध रहा था। मदद करो, मदद करो, रेमंड ने बहुत डर के साथ चिल्लाया। अत्यंत भयानक ऊर्जा वाले सफ़ेद स्तंभ को तेजी से अपनी ओर बढ़ते देख रेमंड मौत से डर गया।
कांपते डर में वह स्तंभ को चकमा देना पूरी तरह से भूल गया। रैनकिन और मडेन ने एक साथ अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा शुरू की और उनकी सेनाओं ने सफ़ेद ऊर्जा स्तंभ को रोकने की कोशिश की। धमाका, तीनों सेनाएं आपस में टकरा गईं। अराजकता के केंद्र में अदृश्य लहरें दौड़ती हुई आईं। जल्द ही रैनकिन और मडेन दोनों ने गुर्राहट की और दर्जनों कदम पीछे हट गए। उनके मुंह से खून निकला और उनके चेहरे पीले पड़ गए। ये सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रामा ऑग का है। जाहिर है, दो साधक जो अभी भी पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे, वे व्यूह के हमले को सहन नहीं कर सके। जब रैनकिन और मडेन बचाव कर रहे थे, रेमंड पूरी तरह से भागने की पूरी कोशिश करते हुए लुढ़क गया। हाँ, ये 4 तरफा और 8 ट्रिग्राम व्यूह वास्तव में शक्तिशाली है। फैनी के दादाजी सही कहते हैं, पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण से कम साधना करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे पार नहीं कर सकता। देव ने प्रसन्नता में खुद से कहा, वायलट, अब तुम बाहर आ सकती हो। अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है। एक 4 तरफा और 8 ट्रिग्राम व्यू फ्लेमिंग सन वैली के सभी शिष्यों को फंसाने के लिए पर्याप्त है। देव ने मन ही मन वायलट से कहा। देव ने वायलट से कहीं छिपने के लिए कहा था ताकि महत्वपूर्ण क्षण आने पर एक आश्चर्यजनक हमले की तैयारी की जा सके। अब जबकि देव ने 4 तरफा और 8 ट्रिग्राम व्यू की शक्ति का उपयोग किया था, तो वायलट को उसकी योजना के अनुसार करने देना अनावश्यक था। जैसे ही देव के मन ने ये जानकारी दी, एक आकर्षक महिला उसके बगल में जंगल से प्रकट हुई। ये वायलट थी। वह शालीनता से देव की ओर चली गई और भागने की कोशिश करने में असमर्थ शिष्यों पर हमला करने वाले व्यूह पर नजर डाली। ये देखकर अराजकता के बीच वायलट को 4 तरफा और 8 त्रिग्राम व्यूह की महान शक्ति का एहसास हुआ। मास्टर, 4 तरफा और 8 त्रिग्राम व्यूह वास्तव में अद्भुत है। यहाँ तक कि अगर मैं फंस गया तो मैं भी सफलतापूर्वक बच नहीं सकता। फैनी के दादाजी के अनुसार इस व्यूह को साधना आधार वाले साधकों द्वारा जीता नहीं जा सकता है। पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम स्तर से भी नीचे। अब ये सच लगता है। चलो इन सभी लोगों को जल्द से जल्द मार देते हैं। अगर कोई हमें फ्लेमिंग सन वैली से इतने सारे शिष्यों को मारते हुए देख ले तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, देव ने जवाब दिया। अपनी बात खत्म करने के बाद देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से मुख्य ध्वज को हिलाना शुरू कर दिया। पृथ्वी ट्रिग्राम, हमला करना शुरू करो। पवन ट्रिग्राम, हमला करना शुरू करो। माउंटेन ट्रिग्राम, हमला करना शुरू करो। अध्याय 163 उन सभी को मार डालो, भाग दो। देव के आदेश पर हमले के सभी तरीके क्रमिक रूप से सक्रिय हो गए। प्रत्येक हमले से फ्लेमिंग सन वैली के 1 या 2 शिष्यों की मौत हो जाती। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के शिष्य सफ़ेद स्तंभ की जबरदस्त ऊर्जा से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। पृथ्वी क्षेत्र के केवल 2 साधक, रैनकिन और मडेन, ऊर्जा स्तंभों के खिलाफ लड़े, लेकिन वे अंततः थक गए और अंततः मर गए। हालांकि रेमंड नहीं मरा। ये देव ही था जिसने उसे कुछ समय के लिए जीवित रखने के लिए उस पर हमला नहीं करने का इरादा किया था। जब वह सरनी के अंदर जीवित बचा हुआ एकमात्र व्यक्ति था, तो देव ने अपने शरीर को भूत की तरह तेजी से हिलाया। उसने अपने सरनी के झंडों को एक कपड़े के थैले में इकट्ठा किया और उसे अपने अंतरिक्ष वलय में डाल दिया। रेमंड ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर था। अगर देव ने इस सरनी से रेमंड को मार दिया तो यह एक मक्खी को मारने जितना आसान होगा। जैसे ही सरनी को हटा दिया गया, रेमंड, जो अपने से डर गया था बुद्धिमानी से, वह जितनी जल्दी हो सके भागने लगा। हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सफलतापूर्वक भाग सकते हो? देव तब तक चुप रहा जब तक रेमंड इतनी दूर नहीं भाग गया कि वह उसे पूरी तरह से मार सके। उसने अपने पवन कमांडिंग कौशल का इस्तेमाल किया और केवल एक कदम आगे बढ़ा। 1 सेकंड में देव रेमंड के सामने चमक गया और उसकी सारी हरकतें रोक दीं। केवल एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसने तेजी से रेमंड को अपने पैरों पर जकड़ लिया और उसे उल्टा पकड़ लिया, जैसे एक शिकारी आमतौर पर अपने पकड़े गए शिकार को पकड़ता है। देवलिन, तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरे दादाजी फ्लेमिंग सन वैली के बुजुर्गों में से एक हैं। अगर तुम मुझे मार देते हो तो मेरे दादाजी तुम्हें जाने नहीं देंगे। रेमंड ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी धमकी शुरू की। अगर तुम मुझे जीवित रहने दोगे तो मैं तुम्हें महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल की एक महत्वपूर्ण मात्रा प्रदान करूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आध्यात्मिक हथियार या मार्शल आर्ट कौशल भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें जो भी मांगोगे वह दे सकता हूँ। बस मुझे जीने दो, मैं मरने के लिए बहुत छोटा हूँ। देव के चेहरे पर हत्या करने की तीव्र इच्छा थी। रेमंड पागल हो गया था और सामान्य रूप से बात करने में असमर्थ था। पहले तो उसने उसे धमकाया और अब वह उसे जिंदा रखने के लिए रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। अंत में वह रोने लगा। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, स्पष्ट रूप से पूर्ण भय। उसकी पैंट का रंग गहरा होने लगा और उसके धागों के बीच तरल पदार्थ भरने लगा। चारों ओर बदबू फैल गई। उसने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर ली थी। देव ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी तीखी आंखों से रेमंड को घूरता रहा। उसकी निगाहों के सामने रेमंड लगभग पागल हो गया था। हाँ, तुम सिर्फ खून की बर्बादी कर रहे हो।
तुमने जो किया वह दूसरों पर हावी होना और कमजोरों को धमकाना था। तुम्हारे शक्तिशाली दादा का समर्थन प्राप्त था। देव ने रेमंड पर व्यंग्य किया। तुम सही कह रहे हो देव, मैं सिर्फ खून की बर्बादी कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं एक बेवकूफ़ हूँ और मैंने जो किया वह गलत था। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। रेमंड ने तुरंत विनती की। ओह, अब तुम्हें पता है कि तुम गलत थे। अब पश्चाताप करने में बहुत देर हो चुकी है, देव ने सख्त लहजे में कहा और रुक गया। वह अब रेमंड से बात नहीं करना चाहता था। अपने अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनना याद रखना। देव ने बात खत्म करने के बाद रेमंड की छाती पर मुक्का मारा और उसका शरीर गोली की तरह तेजी से दूर जा गिरा। जब वह गिरा तो जमीन चकनाचूर हो गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसका शरीर तरल हो गया था और मिट्टी में मिल गया था। देव ने अपना शरीर हिलाया और रेमंड की स्पेस रिंग लेने के लिए आगे बढ़ा। रेमंड ने गंगा नीलामी घर में सफलतापूर्वक एक स्नो ड्रैगन फल प्राप्त किया था। इसके अलावा अपने पैसे को बेतहाशा खर्च करने के लिए जाने जाने वाले वह अपने साथ एक बड़ा भाग्य लेकर आए होंगे। बेशक देव को बड़ा भाग्य नहीं गंवाना चाहिए था। उसने इल्यूसरी स्वॉर्ड्समैनशिप की नीलामी में भाग लेने के लिए अपने लगभग सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल खर्च कर दिए थे। एक पल में उसने अपने लगभग सभी ऊर्जा क्रिस्टल खो दिए थे और उसे अब इसे फिर से भरने की जरूरत थी। रेमंड की स्पेस रिंग उठाकर देव को 5 और रिंग भी मिली। स्पेस रिंग अब किसी की नहीं थी और देव ने बेशक उन्हें खुशी खुशी ले लिया। उसने उन रिंग में जो कुछ भी था उसे अपने पास रख लिया। वायलट, चलो अब चलते हैं, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, देव ने तेज आवाज में कहा। अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करते हुए देव ने लगभग 400 मीटर की दूरी तय की। सौभाग्य से आसपास कोई नहीं था। इस समय देव अपनी पवन कमांडिंग स्किल शुरू की। एक पल में वह उस जगह से चला गया जो खून और लाशों से भरी हुई थी। थोड़े समय के बाद देव पास के एक जंगल में चला गया था और आधे दिन के अंतराल में देव वापस सूर्य संप्रदाय में पहुंच गया था। वह लगभग 10 दिनों के लिए चला गया था। सूर्य संप्रदाय में वापस आकर देव को घर वापस आकर अच्छा लगा। ये जगह उसके घर जैसी थी क्योंकि उसने अपनी सारी किशोरावस्था यहाँ सूर्य संप्रदाय में बिताई थी। देव सीधे उस घर की ओर गया जिसे उसने किराए पर लिया था और देखा कि गेट खुला था। एवं गेट खुला क्यों छोड़ता है? क्या उसे चोरों के बारे में पता नहीं है? देव ने मन ही मन सोचा। वह जानता था कि इवान एक लापरवाह आदमी है और हमेशा कुछ खोना या भूल जाना उसके स्वभाव की विशेषता है। इस विचार पर अपना सिर हिलाते हुए देव आंगन में घुसा, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम अंदर गया उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह तुरंत रुक गया। उसके आंगन के बीच में पत्थर की मेज पर शराब और खाना रखा हुआ था। 5 शिष्य मेज के चारों ओर बैठे थे, जोर जोर से शराब पी रहे थे और खेल रहे थे। उनके चेहरे लाल थे और वे पूरी तरह से नशे में लग रहे थे। उसका आंगन पूरी तरह से गंदा था। सारे पौधे जमीन पर थे और यहाँ तक कि मानव मल की भी गंध आ रही थी। ये वाकई बहुत बदबूदार था। देव के जाने के बाद साफ सुथरा आंगन बहुत गंदा हो गया था। शिष्यों ने देव को देखा, जो पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध खड़ा था। ये सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रामा ऑग का है। तुरंत वे सभी खड़े हो गए, इतने हैरान लग रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई भूत देखा हो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देव वापस आ जाएगा। अब वे सभी मुर्दा मांस थे। अध्याय 164 समय के लिए हाई प्रोफाइल आंगन में 5 शिष्य शराब पी रहे थे और अनुमान उंगली का खेल खेल रहे थे। जब उन्होंने देव को आंगन में प्रवेश करते देखा तो वे सभी अचंभित होकर खड़े हो गए और मुंह खोले उसे घूरने लगे। उनके दिमाग में बहुत सारे विचार उमड़ रहे थे। वे आपस में चिंतित होकर फुसफुसा रहे थे। लेकिन मैंने सुना है कि वह ग्रैंड डेसोलेशन पर्वत की बाहरी सीमा में फंस गया है और वापस नहीं आएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? बाहरी शिष्यों ने चुपचाप विचारों का आदान प्रदान किया, अपनी आवाज़ ऊंची न करने के लिए सावधान। उनकी हथेलियां पसीने से तर थीं और उनकी आंखें दूसरी ओर थीं। उनमें से एक गेट की ओर खिसक रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला वह भाग जाने के लिए तैयार था। हालांकि बाहरी शिष्यों को नहीं पता था कि देव के पास एक मजबूत आध्यात्मिक भावना थी जिसके साथ वह 400 मीटर के दायरे में सब कुछ देख सकता था। शुरू से ही देव को उनके द्वारा की गई हर बात का पता था और उनके द्वारा कही गई हर बात का कोई मतलब नहीं था। देव ने अपने सामने खड़े शिष्यों को नाराजगी से देखा। इवान के बारे में सोचते ही उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अगर इन बाहरी शिष्यों ने इस तरह से उसके पवित्र परिसर का दुरुपयोग करने की हिम्मत की तो वे निश्चित रूप से इवान के साथ भी कुछ करने की हिम्मत करेंगे। अगर मुझे सही से याद है तो ये परिसर मेरा है। मैंने इसे किराए पर लिया है। क्या कोई मुझे समझाएगा कि यह सब क्या है? देव ने पूछा। उसके चेहरे पर बर्फ की तरह ठंडक थी और उसका स्वर और भी ठंडा था। उसके शरीर में मौजूद प्राणशक्ति क्रोध से भर गई थी। उसकी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति ने आंगन को झकझोर दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों पर बहुत दबाव पड़ा। उसके सामने खड़े शिष्यों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी।
देव के हाथों में प्राणशक्ति की असंख्य किरणें एकत्रित हो गईं, जो हमला करने के लिए तैयार थीं। ये पता चलने पर कि उसका आंगन खाली है और उसका दोस्त गायब है, देव के दिल में क्रोध की चिंगारी भड़क उठी थी। वह विनाशकारी पागलपन की अनियंत्रित स्थिति में था, और एक बार जब कोई उसे इस स्थिति में ले जाता तो वह तब तक उन्हें नहीं छोड़ता जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेता। 5 बाहरी शिष्य ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। वे देव के भारी व्यवहार के सामने शांत और संयमित नहीं रह पाए। उसके बढ़ते क्रोध के सामने वे डर से कांपने लगे। मुझे लगता है कि तुम में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलने वाला है। हाँ, मुझे बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। देव ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और बाहरी शिष्यों में से एक की ओर इशारा किया। बाहरी शिष्य पहले से ही भयभीत था। उसके दांत बज रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। पूरा वाक्य बनाने में असमर्थ, वह डरकर चिल्लाया, यह मेरा कोई काम नहीं है। अपनी बुद्धि से डरकर वह मुड़ा और भाग गया, जितनी जल्दी हो सके उस दृश्य से दूर जाना चाहता था। अपने पीछे हटे हुए आकार को देखते हुए देव ने नाक से कुड़ी, उसके दिमाग से एक आध्यात्मिक संवेदी उड़ती हुई सुई निकली। जैसे ही बाहरी शिष्य द्वार पर पहुंचा, उसे अचानक असहनीय दर्द महसूस हुआ, जैसे उसके मस्तिष्क में ब्लेड घुसा दिया गया हो। उसके पैर रुक गए और वह अपने सिर पर हाथ रखकर बुरी तरह रोने लगा। जब वह इस तरह की अवस्था में था तो उसने देखा कि एक काला ब्लेड तेजी से उसके दाहिने हाथ को काट रहा है। कटा हुआ अंग धीमी गति से हिलता हुआ दूसरे बाहरी शिष्यों की नज़रों में वापस आ गया। उसी समय उसका शरीर चित्रे की गुड़िया की तरह वापस यार्ड में फेंक दिया गया। धीरे धीरे उसके दिमाग के आसपास की धुंध छट गई। वह होश में आया और तुरंत तेज दर्द महसूस किया। उसने अपने बगल में देखा और पाया कि उसका दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया था और उसके बगल में जमीन पर पड़ा था। मेरा हाथ, तुमने मेरा हाथ काट दिया, शिष्य ने चिल्लाते हुए कहा, भयभीत। उसने अपने कटे हुए अंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका दाहिना हाथ खाली था। उसने उस अंग को उठाया जो अभी भी उसके पास था। देव का चेहरा ठंडा था, मानो उसने बाहरी शिष्य को दर्द में चिल्लाते हुए नहीं सुना हो। इन लोगों ने देव के गुस्से को भड़का दिया था, और एक बार जब देव क्रोधित हो जाता था तो उसे इसे बाहर निकालना पड़ता था और अपने कंटेंट राइट्स को नोवेल ड्रामा ऑर्ग से प्राप्त करना पड़ता था। बदला लेने के लिए भले ही इसका मतलब पूरे सूर्य संप्रदाय को उलट देना हो। वह अपने दुश्मनों को एक एक करके मार डालेगा। एक पुरानी लेकिन अश्लील कहावत थी, अगर आप खुद को गधा बनाते हैं तो सवारी किए जाने पर आश्चर्यचकित न हो। जब से देव इस शरीर में जागा था, उसने दूसरों को अपमानित करने से बचने के लिए कम प्रोफाइल रखने की कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं था कि कब रुकना है। वह कुछ समय के लिए बाहर गया था और उसके किराए के परिसर में पहले से ही दूसरे लोग रह रहे थे। अगर वह फिर से ऐसा ही करता तो आगे क्या होता? क्या कोई उसके सोते समय अंदर घुसकर उसका गला काट देता? 3 साल पहले, जब देव अभी भी सूर्य संप्रदाय का शीर्ष बाहरी शिष्य था, तो किसी अन्य शिष्य ने भी उसके सामने अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। वे सभी उसके सामने बेहद सम्मानजनक व्यवहार करते थे और उसे अपमानित न करने के लिए सावधान रहते थे। जैसा कि एक और कहावत है, एक विस्मयकारी प्रतिष्ठा सबसे अच्छा आत्मपरिचय है। अब देव के लिए अपनी प्रतिष्ठा को फिर से बनाने का समय आ गया था। देव को ये पता लगाने के लिए बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि इस घटना के पीछे कौन अपराधी थे। इसके पीछे केवल 2 लोग हो सकते थे, एक मार्विन था और दूसरा बिली था। वे दोनों उस घाटी में चले गए थे जहां आकाशीय ऊर्जा जिनसे उगती थी और उन्हें आत्मा संग्रह सरणी द्वारा पकड़ लिया गया था और भूत संप्रदाय द्वारा कैद कर लिया गया था। बाद में उन्हें 5 प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों और प्रबंधकों द्वारा बचाया गया था और देव से पहले सूर्य संप्रदाय में वापस आ गए थे। चूंकि उनके पास देव को हराने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वे अपना गुस्सा उस आंगन पर निकाल रहे थे जिसे उसने किराए पर लिया था और इवान, उसके सबसे अच्छे दोस्त पर। लेकिन वे इस बार बहुत आगे निकल गए थे। अगर देव ने उन्हें फिर से माफ़ कर दिया तो वे भविष्य में उस पर हाथ डालने की कोशिश करते रहेंगे। उसे अब उन्हें एक स्पष्ट संदेश भेजना था। जब तक मामला स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, अन्यथा जो उसके साथ हुआ वह तुम सभी के साथ होगा। देव की आंखें ठंडी और उदासीन थीं, लेकिन बर्फीली सतह के नीचे क्रोध और घृणा थी। देव, हाँ, तुम्हारे आंगन में इस गंदगी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, लेकिन तुम सूर्य संप्रदाय में अपने साथी शिष्यों को कैसे चोट पहुंचा सकते हो? क्या तुम्हें सजा मिलने का डर नहीं है? एक शिष्य ने कांपते हुए हाथ से पूछा, जब उसने देव के गुस्से भरे चेहरे पर एक नज़र डालने का जोखिम उठाया। उसने अपनी बात पूरी ही की थी कि देव उसके सामने आ खड़ा हुआ। अचानक उसने अपने चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ महसूस किया। वह पीछे की ओर हवा में उछला और आंगन में उड़ गया, दीवार से टकराया और कीचड़ में गिर गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे चिल्लाने का भी समय नहीं मिला। दर्द से उसका शरीर एक बार ऐंठ गया, फिर वह बेहोश हो गया। मैं फिर से नहीं पूछने वाला, तुम में से कोई मुझे बताओ कि यहाँ क्या हुआ, देव ने शांत भाव से कहा। उसकी नज़रें बाकी तीनों पर पड़ीं।
बाकी 3 बाहरी शिष्य डर से कांपते हुए खड़े थे। उन्होंने देखा था कि कैसे बाकी 2 बाहरी शिष्य देव के खिलाफ लड़ने में भी सक्षम नहीं थे। ये स्पष्ट था कि देव अगर चाहे तो अपने हाथ की एक लहर से उन सभी को मार सकता था। हम पर दया करो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें यहाँ रहने के लिए कहा गया था। ओह मार्विन और बिली, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। भयभीत बाहरी शिष्यों में से एक ने हकलाते हुए कहा। वह इतना डरा हुआ था कि वह एक पूरा वाक्य भी नहीं बना पा रहा था। मैं समझ गया, क्या तुम मार्विन के आदमियों में से एक हो, या तुम बिली के साथ हो? वे दोनों अब एक ही बल में हैं, सर। बिली ने मार्विन को अपना बॉस मान लिया है। तब सब कुछ समझ में आया। देव ने अपना सिर हिलाया। और यह सब उनकी गलती थी। मार्विन ने स्पष्ट रूप से हमें ऐसा करने के लिए कहा था। उसने ये भी कहा कि तुम लेवल 3 के राक्षसी और शैतानी जानवरों के आवास में फंस गए हो और कभी जीवित वापस नहीं आओगे, इसलिए हम सभी ने मान लिया कि तुम मर चुके हो। और इवान की तुम्हारे साथ दोस्ती के कारण वह मार्विन और बिली का भी निशाना बन गया। मार्विन ने हमें विभिन्न कारणों से पूरे दिन उसे परेशान करने का आदेश दिया। बाद में जब वे उसके साथ खेलते खेलते थक गए तो उन्होंने उसे इस परिसर से बाहर निकाल दिया और हमें इस पर कब्जा करने के लिए मजबूर किया। अब सब कुछ देव के अनुमान के अनुरूप लग रहा था। जिस घाटी में आकाशीय ऊर्जा जिनसिंग उगती थी, देव एक सुदूर कोने में छिपा हुआ था और मार्विन द्वारा नहीं देखा गया था। इसलिए मार्विन ने मान लिया होगा कि देव राक्षसी और शैतानी जानवरों के हमले में मर गया था। यहाँ लौटने के बाद मार्विन ने इवान पर अपना गुस्सा निकाला और बाहरी शिष्यों को देव के परिसर पर कब्जा करने के लिए भेजा। सभी टुकड़ों को जोड़ने के बाद देव ने खुद से सोचा, यह मेरी ताकत दिखाने का सही समय लगता है। ये लोग घमंडी हैं और उनका सम्मान केवल डर से आता है। ये तभी होगा जब वे मुझसे डरेंगे कि वे मेरा सम्मान करेंगे। और मुझे इवान की खातिर भी ऐसा करना होगा। अगर मैं मार्विन और बिली को दंडित नहीं करता तो अगली बार जब मैं आसपास नहीं रहूंगा तो दूसरे लोग इवान को धमकाएंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है कि अब मेरे पास खुद को और अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत है। अध्याय 165 मार्विन से लड़ाई भाग 1। अंत में अपना मन बनाते हुए देव ने बाहरी शिष्यों की ओर ठंडी निगाह से देखा, जैसे कि वह उनके प्रति उदासीन था, और धमकी दी। अब मैं इस जगह को साफ करने के लिए आपको कुछ मिनटों से अधिक समय देने के लिए बहुत दयालु हूँ। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आप में से कोई भी यहाँ से जीवित नहीं निकलेगा। यह एक बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक धमकी थी, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के लिए भी जो अपने हाथ को काटकर जमीन पर पड़ा था। देव, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह सूर्य संप्रदाय है और हम बाहरी शिष्य हैं। यदि आप हमें मारते हैं या यदि आप हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो संप्रदाय को इसके बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। बाहरी शिष्यों में से एक ने देव को बहुत सावधानी से याद दिलाया, अपनी आवाज़ को यथासंभव दोस्ताना रखने की कोशिश करते हुए। उसे डर था कि उसकी याद को धमकी के रूप में गलत समझा जा सकता है। चूंकि वे जहां बातचीत कर रहे थे वह सूर्य संप्रदाय के क्षेत्र में आता था, इसलिए ये स्पष्ट था कि संप्रदाय के नेता देव को जाने नहीं देंगे यदि उन्हें कभी पता चला कि उसने उनके शिष्यों को मार दिया है। शिष्य की मूर्खतापूर्ण याद से परेशान होकर देव ने ट्विन शैडो ब्लेड्स को बुलाया और फिर 2 चमकीली किरणें, एक काली और दूसरी गहरी लाल, शिष्य के कानों के पास से गुजरीं। अपने चेहरे के दोनों ओर हल्की ठंडक और फिर तेज दर्द महसूस करते हुए शिष्य ने जल्दी से अपने कानों को छुआ, लेकिन उसके हाथों को केवल खून का एक तालाब मिला। वह ये देखकर भयभीत हो गया कि उसके कान गायब हो गए थे। वह इतना भयभीत और हैरान था कि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। चूंकि तुम जानते हो कि संप्रदाय उन लोगों को दंडित करेगा जो उसके शिष्यों को मारते हैं या चोट पहुंचाते हैं, तो तुमने ये तब क्यों नहीं सोचा जब तुमने इवान को परेशानी में डाला और मेरे आंगन पर कब्जा कर लिया? मैं बहुत धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूँ। या तो तुम आंगन साफ करो या तुम बुरी तरह मर जाओ। देव ने ठंडे और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। बाहरी शिष्यों को अब और देर करने में डर लग रहा था। वे तुरंत औजारों की तलाश में इधर उधर भागे और गंदे यार्ड को साफ करना शुरू कर दिया। देव गेट के पास खड़ा था और उन्हें आक्रामक रूप से देख रहा था। बाहरी शिष्य जो जमीन पर लेटा हुआ था, उसने अपने घावों पर कुछ उपचारात्मक दवा लगाई थी और अब खून बहना बंद हो गया था। उसने अपनी आंखों के कोने से देव को देखा और फिर तुरंत जमीन से उठ गया। देव उसे जानलेवा नजरों से देख रहा था और वह मरना नहीं चाहता था। वह अपने घावों के दर्द को सहते हुए और अनदेखा करते हुए यार्ड की सफाई करने वाले समूह में शामिल हो गया। चूंकि चारों शिष्य सभी मार्शल आर्ट साधक थे, इसलिए वे तेजी से आगे बढ़े और बहुत ही कम समय के अंतराल में यार्ड साफ हो गया। और भले ही वे साधक न हो, देव उनके बगल में अपने चेहरे पर एक भयानक भाव के साथ खड़े थे। उन्हें जितना संभव हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह उनके काम में एक प्रणोदक की तरह था। देव, देखो, हमने तुम्हारा याद साफ कर दिया है। क्या तुम हमें अब जाने दोगे? सपने देखो, अभी तक ये तय नहीं हुआ है। अब तुम लोग रास्ता दिखाओगे और मुझे मार्विन के घर ले जाओगे।
शिष्यों को शुरू में उसकी आज्ञा सुनकर संकोच हुआ, लेकिन जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति चमक उठी। ये सामग्री नोवेल ड्रिम ऑग की है। हम देव के मुकाबले में नहीं हैं, लेकिन मार्विन बाहरी शिष्यों में 5वें स्थान पर है, जिसका अर्थ है कि यदि वे लड़ते हैं तो देव शायद ही जीतेंगे। यदि मार्विन यहाँ होते तो हमें आज यह अपमान नहीं सहना पड़ता। कुबर, तुम कमीने, जब हम मार्विन के घर पहुंचेंगे तो तुम्हें दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे खुश हुए और सोचा। उस विचार से प्रेरित होकर देव को मार्विन के घर ले जाने की उनकी गति उस समय से भी तेज थी जब वे यार्ड की सफाई कर रहे थे। रास्ते में कई अन्य शिष्यों ने जुलूस देखा और वे बता सकते थे कि कुछ गड़बड़ है। उनमें से हर एक ने ये खबर सुनी थी कि मार्विन ने इवान को देव द्वारा किराए पर लिए गए अपार्टमेंट से बाहर निकालने के लिए किसी को भेजा था और देव की अनुपस्थिति में उस पर कब्जा कर लिया गया था। इसलिए जब उन्होंने देव को आते देखा तो उन्हें पता चल गया कि मार्विन और उसके बीच भयंकर लड़ाई होने वाली है। अधिक से अधिक शिष्य उनका अनुसरण करने लगे, आने वाले द्वंद्व को देखने के लिए तैयार। देव के आगमन की खबर जंगल की आग की तरह तेजी से फैल गई और कुछ ही समय में शिष्यों का एक उल्लेखनीय बड़ा समूह बन गया और उसे एक साथ लाया गया। देव का अनुसरण करते हुए मार्विन के निवास पर पहुंचे। दोनों साधक एक ही सामान्य क्षेत्र में रहते थे, लेकिन मार्विन का अपार्टमेंट देव के अपार्टमेंट से कहीं बेहतर था। कुछ समय बाद शिष्य एक आलीशान निवास के बाहर रुके। यह मार्विन का यार्ड है। 4 बाहरी शिष्यों में से एक ने देव से कहा, अंदर जाओ और उससे कहो कि मैं उसके लिए आ रहा हूँ। उसे बताओ कि मैं अब इस अपार्टमेंट को अपने कब्जे में लेने जा रहा हूँ, देव ने आदेश दिया। ठीक है। जब देव ने उन्हें मार्विन के यार्ड के अंदर जाने के लिए कहा तो चारों बाहरी शिष्य बहुत उत्साहित थे। मार्विन की मौजूदगी में उन्हें अब देव से इतना डरने की जरूरत नहीं होगी। मार्विन, मार्विन, देव यहाँ मुसीबत खड़ी करने आ रहा है। चारों शिष्य मार्विन के यार्ड में प्रवेश करते ही शांत हो गए। उनमें से एक अपने यार्ड में भागते हुए पागलों की तरह चिल्लाया। देव ने उपहास किया और गेट के बीच में शांति से खड़ा हो गया, किसी को भागने से रोकने के लिए बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया। यार्ड में मार्विन, बिली और कई अन्य लोग, जो किसी भी तरह से साधारण शिष्यों की तरह नहीं दिखते थे, एक मेज पर बैठे थे और उनके सामने एक बड़ा भोजन रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत पी रखी थी, क्योंकि उनके चेहरे लाल हो गए थे। अरे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि देव की मृत्यु उस क्षेत्र में हुई जहां स्तर 3 के शैतानी जानवर रह रहे थे? बिली ने पूछा। वह अभी भी इस बात से नाराज था कि वह अपने हाथों से देव को नहीं मार पाया था। हे, चिंता मत करो, बिली। लेवल 3 के शैतानी जानवर की क्षमता ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के लेवल 8 या 9 पर मौजूद इंसान के बराबर ही होती है। मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करता कि देव अपने शारीरिक चाल कौशल और युद्ध प्रभावशीलता में अच्छा था, लेकिन वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के लेवल 7 पर ही था। लेवल 3 के शैतानी जानवर की तुलना में जानवर का सामना करते समय उसकी क्षमता पर्याप्त नहीं थी। अध्याय 166 मार्विन से लड़ना भाग 2। वास्तव में बहुत कम संभावना है कि वह पहाड़ों में बच गया हो। सबसे अधिक संभावना है कि वह पहले ही शैतानी जानवरों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। यह मत भूलो कि हमारे अलावा ब्लड वुल्फ टीम के 5 सदस्य भी उसका शिकार कर रहे थे, और ब्लड वुल्फ टीम के साथ खिलवाड़ करना कोई छोटी बात नहीं है। पिछले कई सालों में उस टीम ने कई शक्तिशाली साधकों को मार डाला है, जिनमें से कुछ देव से भी बेहतर थे। मुझे यकीन है कि वह उस टीम का मुकाबला नहीं कर सकता था। उस कमीने देव ने मुझे इतने सारे बाहरी शिष्यों के सामने शर्मिंदा कर दिया। मुझे वाकई उम्मीद थी कि मैं उसे छील सकता था, उसकी हड्डियां तोड़ सकता था और उसका खून पी सकता था। किस्मत अच्छी थी कि वह मेरे हाथों में नहीं पड़ा। बिली ने नाराजगी से शिकायत की। बिली, शांत हो जाओ। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। उस बेवकूफ़ पर मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए उससे नफरत से कम नहीं है। लेकिन वैसे भी वह मर चुका है। चलो उसके बारे में बात करना बंद करें ताकि हम खुद को परेशान न करें। अभी जो मामला वास्तव में हमारे ध्यान के योग्य है वह है टॉप 10 आउटर डिसिपल्स रैंकिंग चैलेंज। हे बिली, मैंने सुना है कि तुम इस चुनौती में भाग लेने जा रहे हो। मार्विन ने पूछा। हाँ, मैं निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में रैंक करने जा रहा हूँ। बिली ने अपने कप में शराब एक ही घूंट में पी ली। वास्तव में बहुत महत्वाकांक्षी लग रहा था। हे बिली, ईश्वर करे तुम शीर्ष 10 में रैंक करने में सफल हो। मार्विन ने टोस्ट बनाया। क्या आप हमेशा सूची में 5वें स्थान पर रहने से संतुष्ट हैं? बिली ने अचानक एक और गिलास वाइन पीने के बाद पूछा। मार्विन गर्व से मुस्कुराया और एक शक्तिशाली स्वर में उत्तर दिया, मेरा लक्ष्य कम से कम शीर्ष 3 में रहना है। उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी थी। आप जानते हैं मार्विन, पिछली बार आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद मैं आपकी योग्यता और कौशल की बहुत प्रशंसा करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप उस सम्मान के लिए सही व्यक्ति हैं। बिली ने अपने साथी प्रतियोगी की चापलूसी की। कुछ समय पहले बिली ने मार्विन के साथ प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था।
यह महसूस करते हुए कि वह मार्विन का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता, उसने मार्विन को अपना बॉस मान लिया था। मार्विन, मार्विन, देव यहाँ मुसीबत खड़ी करने आ रहा है। जब मार्विन और अन्य लोग शराब पी रहे थे और उत्साह से बात कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को घबराहट में चिल्लाते हुए सुना। फिर उन्होंने देखा कि कई बाहरी शिष्य उनकी ओर दौड़े। देव, जैसे ही उन्होंने नाम सुना, सभी आश्चर्य से खड़े हो गए। वे सोच रहे थे कि वह मर चुका है। क्या क्या तुम कह रहे हो कि देव अभी भी जीवित है और वापस आ गया है? मार्विन ने चौंक कर पूछा। हाँ, मार्विन, देव वापस आ गया है। मेरी तरफ देखो, उसने मेरे कान काट दिए। उसने हमें यहाँ ले जाने के लिए कहा और उसने कहा कि वह तुम्हारे घर पर कब्जा करने जा रहा है। मार्विन, कृपया हमें न्याय दिलाओ और हमारा बदला लो। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि देव अभी भी जीवित है, तो मार्विन अचानक शांत हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उस क्षेत्र में जीवित रह सकता है जहां वे स्तर 3 के शैतानी जानवर घूमते थे। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने बीच का हिसाब चुकता कर लें, उसने थोड़ी देर की खामोशी के बाद धीरे से कहा। दोस्तों, चलो बाहर चलें और अपने बीच के इस बुरे खून खराबे को खत्म करें। देव और हम गेट के बाहर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद देव ने किसी को चिल्लाते हुए सुना। देव, तुम कमीने, यहाँ आकर मेरे खिलाफ मुसीबत खड़ी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भाग्यशाली होगे कि ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन में उन शैतानी जानवरों के हमलों से बच जाओगे। मार्विन अपने साथ एक दर्जन शिष्यों के साथ भागा। बिली उनमें से एक था। उनमें कई शक्तिशाली बाहरी शिष्य थे जो कुछ दिन पहले देव का शिकार करने के लिए मार्विन के साथ ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन में घुसे थे। मार्विन, अगर तुमने अपना गुस्सा इवान पर नहीं निकाला होता तो मैं इतना नाराज नहीं होता, क्योंकि तुम मुझसे नाराज थे। तुमने मुझे अब वाकई बहुत नाराज कर दिया है। देव ने कहा। हा, देव, इतनी जल्दी बड़ी बड़ी बातें मत करो। मुझे आश्चर्य है कि एक हारे हुए व्यक्ति ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की। ऐसा लगता है कि तुम बीस्ट माउंटेन में अपने अनुभव को भूल गए हो जब हम तुम्हें बेघर कुत्ते की तरह खदेड़ रहे थे। चूंकि तुम जीना नहीं चाहते, तो मुझे दोष मत दो। मुझे यम का दूत बनने दो और तुम्हें नरक में भेज दो। मार्विन, तुम्हें सच में यकीन है कि तुम मुझे हराने वाले हो, है न? अच्छा, चलो लड़ते हैं। देव अचानक बात करने के मूड में नहीं था। मार्विन के साथ पिछली लड़ाइयों में उसने थोड़ा तनाव महसूस किया था, लेकिन अब चीजें अलग थीं। महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधार के संदर्भ में वह ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 9 पर पहुंच गया था, जबकि मार्विन अभी अभी स्तर 8 पर पहुंचा था। इसका स्पष्ट रूप से मतलब था कि वह देव से एक स्तर कमतर था। चलो चलो शुरू करते हैं, देव चिल्लाया और पलक झपकते ही मार्विन के करीब चला गया। उसने अपनी सारी ताकत अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा की और एक बार में इसका आकार दोगुना हो गया, जैसे कि इसे शारीरिक रूप से वह ताकत मिली हो। एक झटके के साथ उसने मार्विन की छाती पर 1000 पाउंड का वार किया। मार्विन को उम्मीद नहीं थी कि देव की शारीरिक हरकतें इतनी ऊंची स्तर पर पहुंच जाएंगी और वह कुछ ही समय में उसके सामने आ जाएगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। जल्दी में उसने तुरंत अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा को इकट्ठा किया और उससे बनी ढाल से खुद को सुरक्षित किया। गड़गड़ाहट। देव की मुट्ठी मार्विन के चारों ओर महत्वपूर्ण ऊर्जा कवच पर जोर से लगी और एक जोरदार धमाका हुआ। प्रहार की गति इतनी अधिक थी कि ऊर्जा कवच हिल गया और लगातार कंपन करने लगा। मार्विन को झटके के प्रभाव के कारण 3 कदम पीछे हटना पड़ा। उसने देव को ऐसे देखा जैसे उसके सामने वाला व्यक्ति भूत हो। मार्विन को पता चल गया कि देव ने बिना किसी महत्वपूर्ण ऊर्जा के अपनी पूरी शारीरिक शक्ति से झटका मारा था। नोवल ऑग, इस सामग्री का स्वामी। लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति के साथ भी उसने मार्विन की महत्वपूर्ण ऊर्जा से बने आवरण को हिंसक रूप से कंपन करवाया था। और मार्विन ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। एक इंसान का शरीर शारीरिक रूप से इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसका शरीर बिल्कुल एक शैतानी जानवर जैसा है। मार्विन ने सोचा। चलो मुझसे लड़ो, देव चिल्लाया और मार्विन को संभलने का मौका दिए बिना अपने हमले जारी रखे। फिर से उसकी शक्तिशाली मुट्ठी मार्विन के चारों ओर महत्वपूर्ण ऊर्जा आवरण पर लगी। गड़गड़ाहट। एक बार फिर धमाका सुनाई दिया और मार्विन फिर से 3 कदम पीछे हट गया। उसका महत्वपूर्ण ऊर्जा आवरण अब और भी हिंसक रूप से हिल रहा था और यह बहुत अस्थिर हो गया था। ये समुद्र की लहरों की तरह उठ रहा था, मानो ये कभी भी टूट जाएगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चूंकि पवन नियंत्रण कौशल में देव की साधना का आधार काफी बेहतर हो गया था, इसलिए मार्विन के पास उसके हमले से बचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। अध्याय 167। एक मजबूत शारीरिक शरीर। देव ने लगातार महत्वपूर्ण ऊर्जा कवच पर मुक्का मारा जैसे कि वह एक भयंकर मानव जैसा जानवर था। मार्विन को लगा कि देव के मुक्के धीरे धीरे महत्वपूर्ण ऊर्जा कवच को अस्थिर कर रहे थे और यह अब कभी भी टूट सकता था। मार्विन अपने सामने वाले व्यक्ति पर आश्चर्यचकित था। वह कितना मजबूत और जोशीला था।
उसने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा के बल पर नहीं बल्कि अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके एक क्रूर जानवर की तरह हमला किया। यहाँ तक कि उसकी सांसों से भी बहुत शक्ति निकल रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इससे पहले बीस्ट माउंटेन पर उन्होंने 2 लेवल 2 दुष्ट वानरों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। अब तक मार्विन को देव की ताकतों का स्पष्ट रूप से पता चल गया था। बेशक जब उन्होंने लड़ाई नहीं की थी तो उसने देव की सबसे बड़ी ताकत उसकी फुर्तीली हरकतों को माना था। जहां तक महत्वपूर्ण ऊर्जा और युद्ध क्षमता की खेती का सवाल है, मार्विन का मानना था कि वह देव से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन कई महीनों बाद जिस देव को वह देख रहा था वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति था जिसके पास असाधारण शारीरिक शक्ति थी। क्या ये संभव है कि देव ने शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक बेहतर अमृत प्राप्त किया हो? मार्विन ने इस पर अनुमान लगाया, लेकिन फिर 1 सेकंड बाद कुछ ने उसके विचारों की राह को तोड़ दिया। देव, क्या आपको लगता है कि आप केवल बल से ही मेरे प्राणशक्ति आवरण को तोड़ सकते हैं? शारीरिक शक्ति, यह इतनी उथली है कि आप कभी भी उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा कहने के बाद मार्विन की उड़ती हुई प्राणशक्ति आवरण पर और तेजी से बहने लगी। लगभग टूट चुका प्राणशक्ति आवरण तुरंत फिर से दृढ़ और स्थिर हो गया। देव ने ये देखा और तुरंत अपनी भुजाओं की ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और आवरण को ऐसे पीटना शुरू कर दिया जैसे कि वह कोई ढोल हो। धमाका! उसने आवरण पर लगातार मुक्का मारा। देव के मुक्कों से छुटकारा पाने के प्रयास में मार्विन पीछे की ओर बढ़ता रहा। लेकिन देव की साधना का आधार और शारीरिक हरकतें अब मार्विन से कहीं बेहतर थीं। चाहे वह कैसे भी आगे बढ़े और चकमा दे, देव उसके सामने प्रकट होने में कामयाब रहा और उसने प्राणशक्ति आवरण पर सटीकता और बल से प्रहार किया। कई असफलताओं के बाद मार्विन को अंततः एहसास हुआ कि वह केवल अपनी शारीरिक हरकतों पर भरोसा करके देव के मुखों से बच नहीं सकता। किसी भी स्थिति में मार्विन अपने शरीर से प्राणशक्ति आवरण को नहीं हटा सकता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो वह आवरण की सुरक्षा के बिना रह जाता और देव के शक्तिशाली मुखों से टुकड़े टुकड़े हो जाता। हालांकि मार्विन को अपने महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधार के बारे में भरोसा था, लेकिन उसने कभी अपने शरीर पर काम नहीं किया था और इसलिए वह देव की तुलना में कमजोर था। इस पूरे दृश्य को देखने वाले शिष्यों को ऐसा लगा जैसे मार्विन जानबूझकर देव के खिलाफ अपनी ताकत आजमा रहा था। देव ने मुक्के मारना जारी रखा जबकि मार्विन महत्वपूर्ण ऊर्जा कवच के पीछे खुद का बचाव कर रहा था। इस आदमी में कुछ डरावनी ताकत है। वह लगातार जो अथक मुक्के मार रहा है उससे लगता है कि वह बैल जितना मजबूत है। एक शिष्य ने सोचा। देव द्वारा अपनी ताकत का प्रदर्शन देखकर आश्चर्यचकित हो गया। निश्चित रूप से उसके शरीर का वजन 1000 पाउंड से ज्यादा होने की संभावना है। एक वरिष्ठ बाहरी शिष्य ने कहा जो उनके सामने के दृश्य से भी मंत्रमुग्ध था। ये बेकार है। असली ताकत महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधार के स्तर पर आधारित है। देव जल्द ही हमारे मार्विन से हार जाएगा। मार्विन के एक भक्त अनुयायी ने असहमति जताई। अन्य शिष्यों को पता था कि यह मार्विन का अनुयायी था जिसने अभी बात की थी। इस डर से कि कहीं वे उससे असहमत न हो जाएं, कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। साथ ही इस अनुयायी को बदला लेने के बारे में 1-2 बातें पता थीं। जब अनुयायी ने सभी को चुप करा दिया तो अचानक चटकने की आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ें छोटी लेकिन मर्मज्ञ स्पष्ट रूप से सुनाई दीं। फिर सभी लोगों ने देखा कि मार्विन का जीवन शक्ति आवरण टूटना शुरू हो गया था, ऐसा कुछ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पहले तो यह एक दरार थी और फिर यह मकड़ी के जाले में फैल गई क्योंकि जीवन शक्ति आवरण पर दरारें पड़ गईं। ये कैसे संभव है? मार्विन ने चौंक कर कहा। उसने फिर से मुखों से बचने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। तब दर्शकों के लिए यह उतना ही चौंकाने वाला था कि देव के लगातार हिंसक हमले के तहत जीवन शक्ति आवरण उतनी ही आसानी से फट गया जैसे सूरज के नीचे साबुन का बुलबुला फूटता है। आखिरी मुक्के के एक हिस्से ने जीवन शक्ति को तोड़ दिया और बाकी ने मार्विन की छाती पर जोरदार वार किया। मार्विन ने जल्दी से मुक्के के खिलाफ हथेली से वार किया, लेकिन यह इतना शक्तिशाली था कि मार्विन बल से कई मीटर पीछे हट गया, जिससे पीछे की ओर गिरने पर उसके मुंह पर एक लंबा कीचड़ का निशान बन गया। मार्विन को लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। एक मजबूत पैर पाकर उसने अपने हाथ से अपना मुंह पोंछा और उस पर ताज़ा खून की बूंदें पाईं। भीड़ अब देव को देखने में व्यस्त थी, जो पागलों की तरह दिख रहा था, अभी भी लगातार मुक्कों से मार्विन को पीट रहा था। फुफकार, आश्चर्य की अंतहीन सांसें चल रही थीं। देव की शारीरिक शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि शांत बैठना मुश्किल था। अधिकांश बाहरी शिष्यों ने सोचा कि वे देव के मुक्कों का सामना नहीं कर पाएंगे जिनमें इतनी विस्फोटक शक्ति थी। उसके हाथ पर खून के धब्बे देखने के बाद मार्विन ने धीरे से ऊपर देखा और देव को घूरने लगा। उसकी आंखें एक जहरीले सांप की तरह ठंडी हो गईं, जो अपने दुश्मन को खा जाना चाहता था। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं है कि आपने कई दिनों में इतनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति का अभ्यास किया होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ इसके दम पर मुझसे आगे निकल सकते हैं तो आप गलत हैं। मार्विन ने देव से एक द्वेषपूर्ण और उदास भाव से कहा।
फिर भी मैं कबूल करता हूं कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके खिलाफ लड़ने के लिए मेरी सारी शक्ति का हकदार हैं। मार्विन के चेहरे पर किसी तरह की हत्या के इरादे से एक अहंकारी भाव था। यह मेरा नया अभ्यास किया गया चौथी कक्षा का हस्तकौशल है। मैं इसे शीर्ष 10 चुनौतियों तक सुरक्षित रखने वाला था। अब आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए कि मैं इसे आप पर इस्तेमाल कर रहा हूं। इसके साथ ही मार्विन धीरे धीरे देव की ओर बढ़ा। भीड़ को महसूस हो रहा था कि देव को मारने की तीव्र इच्छा हो रही है। सामग्री के अधिकार नोवल ड्रम ऑग के हैं। उसने अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा छोड़ दी। उसकी हथेलियों में मिट्टी जैसी पीली चमक थी, जैसे कि वे किसी मोटी चीज से ढकी हुई हों। पृथ्वी की सतह पर और अपने सामान्य आकार से कई गुना बड़े थे। देखने वालों को वे बेहद भयानक लग रहे थे। देव, तुम सोचते हो कि तुम अपनी बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति से मुझे हरा सकते हो? तुम कितने भोले हो सकते हो? नम्र बनो। कुछ महीने पहले तुम बीस्ट माउंटेन पर मेरे द्वारा घेरे गए थे। आज भी मैं तुम्हें आसानी से कुचल सकता हूं। मैं अपने नंगे हाथों से तुम्हें यहां मार डालूंगा। विशाल जादुई हथेली के कौशल की शक्ति का परीक्षण करो। मार्विन बाहरी शिष्यों की शीर्ष 10 चुनौतियों तक इस नए अभ्यास वाले हथेली कौशल को सुरक्षित रखना चाहता था, जिसे तब वह शीर्ष 10 चुनौतियों को जीतने के लिए एक इक्का के रूप में उपयोग कर सकता था। लेकिन अब मार्विन जानता था कि उसे इस समय इसका उपयोग करना होगा। वह आज भी विशाल जादुई हथेली की शक्ति का परीक्षण कर सकता था। अध्याय 168 विशाल जादुई हथेली। जैसे ही मार्विन बोल रहा था, उसके शरीर से महत्वपूर्ण ऊर्जा बल इतनी तीव्रता से बाहर निकला कि वह आंखों से दिखाई देने लगा। शक्तिशाली महत्वपूर्ण ऊर्जा बल उसके शरीर के चारों ओर घूमता रहा, जिससे वह प्रभावशाली लग रहा था। वाह, वह बहुत शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सभी बाहरी शिष्यों में सबसे अलग है। बाहरी शिष्यों में से एक ने कहा। सभी ने मार्विन को देखते हुए प्रशंसा में मुंह खोला और आह भरी। देव, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं। ऐसा मत सोचो कि तुम इन सभी बाहरी शिष्यों के सामने अपनी मर्जी से दिखावा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शारीरिक शक्ति एक हद तक बढ़ गई है। सच तो यह है कि शारीरिक शक्ति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह अंततः समाप्त हो जाएगी। एक शिष्य की असली ताकत उसके पास महत्वपूर्ण ऊर्जा और मार्शल आर्ट में उसके कौशल पर निर्भर करती है। बेशक, मार्शल आर्ट कौशल के बारे में तुमसे बात करना मेरा समय बर्बाद करना है। चूंकि तुम इतने औसत दर्जे के शिष्य हो, तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अब तक मार्विन ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर लिया था। उसने अपनी दोनों हथेलियां आसमान की ओर उठाईं। तुरंत उसकी हथेलियां मिट्टी की तरह पीली हो गईं, जिससे एक तेज मिट्टी की गंध आई। आसमान में पीली रोशनी फैल गई। उसके बाद पीली हथेलियों की परछाइयां मार्विन के चारों ओर मंडरा गईं। जल्द ही तार की छायाएं आसमान के नीचे घनी हो गईं, मानो वे उसे भेद कर स्वर्ग तक पहुंचने वाली हों। पूरा माहौल अशुभ था। पीली तार की छायाएं कमोबेश वज्र की तरह दिख रही थीं। बिजली की रोशनी उनके चारों ओर आग के सांपों की तरह घूम रही थी। अचानक हवा में एक कर्कश ध्वनि गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। क्षेत्र अचानक घने सफेद कोहरे में ढक गया। तार की छायाएं वज्र की तरह शक्तिशाली लग रही हैं। ये तार का कौशल वास्तव में दुर्लभ और अद्भुत है। बेशक, चौथी कक्षा के छात्रों के मार्शल आर्ट कौशल अपेक्षा के अनुरूप ही अद्भुत हैं। सूर्य संप्रदाय के अधिकांश बाहरी शिष्यों को चौथी कक्षा की मार्शल आर्ट कौशल सीखने का मौका नहीं मिला। सभी बाहरी शिष्य मार्विन द्वारा बनाए गए भव्य माहौल को देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ ही क्षण पहले मार्विन ने अपने शरीर के सामने जो महत्वपूर्ण ऊर्जा कवच पहना हुआ था, वह देव के एक मुक्के से ही टूट गया था। ये देखकर कुछ बाहरी शिष्यों ने मार्विन की औसत शक्ति और अनुचित प्रतिष्ठा पर मानसिक रूप से अपना सिर हिलाया था। लेकिन अब मार्विन की विशाल जादुई हथेली में मौजूद अद्भुत शक्ति को देखने के बाद सभी बाहरी शिष्यों ने मार्विन की शक्तिशाली शक्ति को स्वीकार किया। हालांकि मार्विन ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, लेकिन बाहरी शिष्यों में उसका स्थान 5वां था, जिसका अर्थ था कि उसकी शक्ति और कौशल असाधारण से कम नहीं थे। देव, आज मृत्यु ही तुम्हारा एकमात्र विकल्प होगा। मार्विन अपनी आंखों में भयंकर भाव के साथ चिल्लाया। देव को मारने की उसकी इच्छा उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। हाँ, बकवास करना बंद करो और लड़ो। मार्विन को अप्रत्याशित रूप से एक नए और शक्तिशाली हस्त कौशल का उपयोग करते हुए देखकर देव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन उसने अपनी उदासीन अभिव्यक्ति बनाए रखी। जैसा कि मार्विन ने कहा था, एक शिष्य की महत्वपूर्ण ऊर्जा में सिद्धि उसकी ताकत पर निर्भर थी। आप पहले से ही मौत के कगार पर हैं, लेकिन आप अभी भी बिना शर्म के शेखी बघार रहे हैं। भाड़ में जाओ। मार्विन के चारों ओर मंडराती पीली तार की छायाएं घूमने लगीं और एक बड़ी ऊर्जा की गेंद में एक साथ मिल गईं। महत्वपूर्ण ऊर्जा बल के इन उछालों से उत्पन्न शक्ति का प्रभाव दर्जनों तीखे चाकुओं जैसा होगा। अचानक एक तीखी आवाज हुई, क्योंकि मार्विन के चारों ओर की हवा तार की छायाओं द्वारा संकुचित और कुचली जा रही थी। तार की छायाएं इतनी ताकत से घूम रही थीं कि सभी बाहरी शिष्यों को लगा जैसे भूकंप आ गया हो। सैकड़ों तार की छायाएं मार्विन के चारों ओर मंडराती थीं और एक साथ आ गईं।
कोई भी इन तार की छायाओं के प्रभाव का सामना नहीं कर पाएगा। जमीन पर पहले से ही गहरी खायां थीं जो तार की छायाओं के प्रभाव से बनी थीं। तार की छायाएं जमीन में घुसकर अजगरों की तरह धरती में गहराई तक घुस गईं और अपने चारों ओर मिट्टी के कण फेंकती रहीं। देव को लगा जैसे भंवरों का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा है। वह जानता था कि आकाश को ढंकने वाली तार की छायाएं उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ सकती हैं और उसे राख में बदल सकती हैं। अचानक मार्विन ने अपनी एक हथेली को आगे बढ़ाया और देव की ओर इशारा किया। उसकी बांह के मात्र झटके से आकाश को ढकने वाली तार की परछाइयां हट गईं। हवा में एक और कर्कश ध्वनि हुई क्योंकि मार्विन ने अपनी सारी प्रचंड शक्ति देव की ओर उड़ा दी। जैसे ही देव इन तार की परछाइयों के सामने खड़ा हुआ जो नाचती हुई लग रही थीं, वह जानता था कि बचना बेहद मुश्किल होगा। वास्तव में अगर तार की परछाइयां अभी उसकी ओर उड़ती हुई आएं तो उसके लिए चकमा देना असंभव होगा। इसलिए उसे भागने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने उपहास किया और बिना किसी डर के शांत खड़ा रहा। हालांकि आसन्न खतरे के कारण उसके खिलाफ बाधाएं खड़ी लग रही थीं, लेकिन इसने उसे युद्ध की और अधिक इच्छा से भर दिया। अब तक देव ने अपनी किसी भी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था। बिना ऊपर देखे उसने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में बांधा और सीधे अपने सिर के ऊपर मंडरा रहे मिट्टी के पीले तार के छाया की ओर फेंका। अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति के साथ देव को बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। बाहर से देख रहे शिष्यों को वह बिना किसी डर के काफी दबंग लग रहा था। तोड़ो! देव ने दहाड़ लगाए। उसने एक बार फिर अपने सिर के ऊपर मंडरा रहे तार के छाया के मोटे ढेर की ओर अपनी मुट्ठी फेंकी। धमाका! देव की मुट्ठी ने तार के छाया को टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन भारी प्रभाव के कारण देव को अपनी जगह पर खड़ा होना मुश्किल लगा और वह कुछ कदम पीछे हट गया। इस पल उसे अपने सीने में खून और ऊर्जा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब मार्विन को एहसास हुआ कि देव की मुट्ठी से ही उसकी विशालकाय जादुई हथेली की शक्ति बिखर गई है तो वह चौंक गया। उसने शुरू में सोचा था कि देव एक असुविधाजनक स्थिति में है क्योंकि वह केवल शारीरिक शक्ति पर भरोसा कर सकता है। इसके अलावा मार्विन ने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ते समय अपने इस कौशल को निजी तौर पर निखारने में बहुत समय बिताया था। अब तक उसने यह मान लिया था कि वह अपनी विशाल जादुई हथेली की ताकत का इस्तेमाल करके देव को मार देगा। आखिरकार वह अपने ज्यादातर दुश्मनों को इस तरह से मार सकता था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि देव ने अपनी मुट्ठी से ही उसकी शक्तिशाली हथेली की परछाइयों को तितर-बितर कर दिया और बिना खून बहाए सिर्फ कुछ कदम पीछे हट गया। मार्विन को एहसास होने लगा था कि सिर्फ अपनी हथेली की परछाइयों पर निर्भर रहकर देव को मारना संभव नहीं होगा। घटनाओं के इस अचानक मोड़ के साथ मार्विन देव को थोड़ा और सम्मान के साथ देखने लगा। अब उसने देव को एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना। लानत है, आत्मसंतुष्ट मत बनो। मैंने अभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया है, लेकिन इस बार मैं अपनी शक्ति का जितना हो सके उतना उपयोग करूंगा, मार्विन ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, क्या ऐसा है? देव ने अपनी बाहें उठाईं। जादुई 7 चॉप्स! मार्विन जोर से चिल्लाया। अचानक मार्विन के चारों ओर बिखरे हुए सैकड़ों तार के छाया 7 तार के छाया में परिवर्तित हो गए जो तेजी से घूमे और 7 अलग अलग दिशाओं से देव की ओर उड़े। उनके चारों ओर की हवा में गड़गड़ाहट हुई जैसे कि 1000 घोड़ों वाली सेना देव की ओर बढ़ रही हो। तार के छाया को तेजी से अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर देव को आखिरकार लगा कि उसे और अधिक प्रयास करने होंगे। हालांकि वह अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति से इन तार के छाया से लड़ सकता था, लेकिन वह अभी भी अपनी ताकत का उपयोग करने में कुशल नहीं था। अब मार्विन ने अपनी रणनीति बदल दी थी। वह अब सीधे तौर पर अपनी हथेली की परछाइयों के साथ देव का सामना नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह चतुराई से अपनी हथेली की परछाइयों का इस्तेमाल कर देव को कुशलता से घेर रहा था और दबा रहा था। जैसे ही देव बिजली की रोशनी को देख रहा था, उसके दिमाग में एक विचार आया। अचानक एक काला खंजर और एक लाल खंजर देव के सामने प्रकट हुए। दोनों खंजर अपने म्यान से बाहर निकलकर निकट आ रही तार की परछाइयों की ओर उड़े। देव ने नए उत्साह के साथ दृश्य को देखा। उसने तार की परछाइयों पर जवाबी हमला करने के लिए अपनी दोनों भुजाओं में अपनी जबरदस्त जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। धमाका! 7 तार की परछाइयां धीरे धीरे दूर हो गईं, जबकि देव एक बार फिर प्रभाव के बल से कुछ कदम पीछे हट गया। अध्याय 169 मार्विन को हराना। देव एक बार फिर से पीछे हट अपने आसपास की शक्तिशाली ऊर्जा और हथेली की पीली छाया को देखकर देव को एहसास हुआ कि उसका 1000 पाउंड का मुक्का अभी भी उस विशालकाय जादुई हथेली को भेदने में असमर्थ था जिस पर मार्विन ने महारत हासिल कर ली थी। ऐसा लगता है कि उसके चौथे दर्जे के मार्शल आर्ट कौशल का बल असाधारण है और मेरे मुंह के इसका सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे और अधिक अभ्यास करने की ज़रूरत है। अगर मैं ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फार्मूला के दूसरे स्तर तक पहुंच सकता हूं तो मैं 5000 पाउंड के बल से मार्विन को आसानी से हरा सकता हूं, उसने सोचा। वह एक पल के लिए भी सोच में डूबा नहीं था कि एक विचार उसके दिमाग में आया। ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं। देव ने खुद को तैयार किया, अपनी आस्तीन ऊपर की और अपनी कोहनी को सीधा किया।
उसने अपने हाथों को एक साथ लाया, अपनी उंगलियों को एक अथाह लेकिन विस्मयकारी मुद्रा में उलझाया। इस बीच उसकी ऊर्जा उसके भीतर एक ठोस गेंद में इकट्ठी हो रही थी। कुछ ही क्षणों बाद उसकी हथेलियों से सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा के कई धागे निकले, जो देव की उंगलियों और उनकी हरकतों के साथ बीच में छोटे सुनहरे सांपों की तरह मुड़ रहे थे। ऊर्जा ज्वार की लहर के बल के साथ दृढ़ता से बह रही थी। धीरे धीरे एक चमकता हुआ 3 मंजिला सुनहरा शिवालय अस्तित्व में आया। देव के चारों ओर की सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा पंखों में प्रतीक्षा कर रही थी। हे भगवान! ग्रैंड पैगोडा समन कौशल। ग्रैंड पैगोडा के प्रकट होने से शिष्यों के बाहरी घेरे में खलबली मच गई, जो लड़ाई देखने के लिए उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि देव की हथेलियों पर क्या था। हर शिष्य जानता था कि ग्रैंड पैगोडा ने पिछली बार देव को बिली को हराने में योगदान दिया था। नोबल ड्रम ऑग सभी सामग्री का मालिक है, और अब बिली ने इसे फिर से देखा तो वह चादर की तरह सफ़ेद हो गया। हालांकि उसने पिछले दिनों अपनी ऊर्जा को विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह अभी भी उसकी क्षमता से परे था और उसके लिए इस बार भी देव को हराना असंभव था। इसके अलावा बिली को लग रहा था कि इस बार देव के लिए इसे उत्पन्न करना बहुत आसान और तेज था, और ऐसा लग रहा था कि पगोडा के भीतर मौजूद ऊर्जा पिछली ऊर्जा की तुलना में अधिक आक्रामक थी। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, बिली चिल्लाया। हे भगवान! यह ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर का उतार चढ़ाव है, बिली ने घबराहट में सोचा, जैसे आंधी में बत्तख। मार्विन ने ग्रैंड पैगोडा को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक उसने महसूस किया कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। उसका रंग बदल गया क्योंकि उसे पता चला कि वास्तव में इसमें कितनी ऊर्जा थी। ये स्पष्ट रूप से उस समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था जब देव बिली को चुनौती दे रहा था। वह देख सकता था कि देव के ग्रैंड पैगोडा से निकलने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा उसकी तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। वह ये भी बता सकता था कि यह ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र का 9वां स्तर था। यह नहीं हो सकता। देव, आप इतने कम समय में 9वें स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं? मार्विन ने झपट्टा मारा। वह उस दृश्य पर विश्वास नहीं कर सका जिसे उसने अपनी दोनों आंखों से देखा था। यह सामान्य ज्ञान था कि एक योद्धा की असली ताकत उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्तर पर निर्भर करती है, न कि मार्शल आर्ट की चाल पर। अगर मार्विन ने देव के बारे में जो अनुमान लगाया था वह सच था, तो यह पूरी तरह से एक अलग स्थिति होगी, कुछ ऐसा जो उसकी अपेक्षा के विपरीत था। इससे बचने के लिए उसे कुछ और करने से पहले इस गड़बड़ी को ठीक करने की ज़रूरत थी। उसने अपना संयम वापस पाने और किसी भी दुर्भाग्य के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश की। हालांकि मार्विन की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन आसपास के शिष्यों ने उसे स्पष्ट रूप से सुना और इसने उनके बीच हंगामा मचा दिया। अभी आधे महीने से थोड़ा ज़्यादा समय ही बीता था। ये संभव नहीं था। उन सभी ने पिछली बार बिली के साथ देव की लड़ाई देखी थी और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि देव 7वें स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा निकाल रहा था। साधक के रूप में वे कभी भी लोगों की साधना के आधार को गलत तरीके से आंकने जैसी मूर्खतापूर्ण गलतियां नहीं करते, लेकिन वे ये भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि देव इतने कम समय में 9वें स्तर पर पहुंच गया था। उनमें से किसी ने भी पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। ये बिल्कुल हास्यास्पद था। अगर यह सच होता तो उन्हें भविष्य में देव के साथ कैसा व्यवहार करना है इसका कोई अंदाजा नहीं होता। अगर वे चरम पर पहुंच जाते तो चीज़ें खराब हो जातीं, और इस समय ये बताना मुश्किल था कि वह दानव होगा या देवदूत। आमतौर पर किसी बाहरी शिष्य को एक स्तर पार करने में 1 साल लगता था और प्रत्येक स्तर के लिए मेहनती अध्ययन और कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। अगर कोई लड़ाकू आधे साल में अगले स्तर पर पहुंच जाता तो उसे मार्शल आर्ट का चमत्कार माना जाता, लेकिन अगर कोई लड़ाकू आधे महीने में 2 स्तर पार करने में कामयाब हो जाता तो उसे जादूगर होना ही था। यह एक चमत्कार था। इसे वर्णित करने के लिए कोई और शब्द नहीं था। आसपास खड़े लोगों ने अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं, ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। देव ने मार्विन को देखकर मुस्कुराया, मानो उसके संदेह की पुष्टि कर रहा हो। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मार्विन की आवाज़ कांप रही थी, और फिर उसने सच्चाई जानने की शक्ति खो दी। उसे याद आया कि जब वे बीस्ट माउंटेन पर मिले थे तब देव एनर्जी गैदरिंग रियल्म के 5वें स्तर पर था, और जब वे सन माउंटेन पर लौटे तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि देव 7वें स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन जब से देव ने पृथ्वी आत्मा का फल लिया था उसने इसे सामान्य माना था। आखिरकार फल का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसे भाग्य का हिस्सा न माना जाए। बाद में मार्विन ने देव को बहुत परेशान किया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह फल को छोड़ने में सक्षम नहीं था। लेकिन अब देव ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के उच्चतम स्तर पर 2 और स्तर ऊपर चढ़ गया था। वह इतना मूर्ख नहीं था कि इसे फल लेने का नतीजा समझे, लेकिन उसे संदेह होने लगा था कि देव जादू कर रहा है और उसे इसे समझाने का कोई और तरीका नहीं मिल पा रहा था। जहां तक उसका सवाल था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो सिर्फ 1 महीने के अंतराल में सेनानियों को 4 स्तर ऊपर कूदने में मदद कर सके। मैं सिर्फ तुम्हें बताने की कोशिश में अपनी सांसें बर्बाद करूंगा,
और अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम इस जीवन में एक साधारण योद्धा के रूप में इसे समझ नहीं पाओगे। देव ने नाक से कुड़ी। मार्विन की आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल आईं। ये लगभग वैसा ही था जैसा उसने कुछ पल पहले देव से कहा था, और अब वह जवाबी हमले का शिकार हो रहा था। अधीर होकर उसने देव पर एक क्रूर मुस्कान के साथ एक भयंकर नज़र डाली और अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा बाहर निकाल दी। जैसे ही उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा उससे बाहर निकली और उसके हाथों से एक के बाद एक छाया की चमक निकली, आकाश काला हो गया। परछाइयां बिजली की गति से हवा में देव की ओर बढ़ रही थीं। धमाका धमाका, मार्विन की मुट्ठी के बल से प्रभावित होकर आसपास की हवा में विस्फोट हो गया और वह तेजी से आगे बढ़ रही थी, उक्त परछाइयों के साथ गुंथ रही थी। देव ने ग्रैंड पैगोडा बनाने से पहले ही यह होने की उम्मीद कर ली थी। जिस क्षण उसने मार्विन को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को खींचते और निर्देशित करते देखा, उसने खुद को शांत किया और ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी दाहिनी हथेली को ऊपर उठाया और उसी समय अपने दाहिने पैर को जमीन पर पटक दिया, खुद को एक तीर की गति से मार्विन की ओर बढ़ाया। ग्रैंड पैगोडा सभी दिशाओं में इतनी चमक बिखेर रहा था कि कोई भी सीधे इसे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जैसे जैसे प्रकाश चमकता और चमकता गया, महत्वपूर्ण ऊर्जा की लहरें एक के बाद एक पहाड़ी लुढ़कती लहरों की श्रृंखला की तरह बाहर निकलीं। ऊर्जा की तरंगों के अलावा एक लगभग दम घुटने वाला दबाव उन पर बह रहा था और यहाँ तक कि कुछ दूरी पर खड़े लोग भी ठंड महसूस कर सकते थे। ग्रैंड पैगोडा ने हवा को ठंडा करना सुनिश्चित किया क्योंकि यह फैल रही थी। जिस तरह से ग्रैंड पैगोडा ने अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया, वह हर गवाह की याद में अंकित हो जाएगा और यह एक किंवदंती होगी जिसे वे अपने बच्चों को पूरी तरह से विस्मय में बताएंगे। जैसे ही ग्रैंड पैगोडा की सुनहरी ऊर्जा मार्विन की हथेली की छाया से मिली, शॉक वेव ने दबाव वाले वायु अणुओं का एक शंकु बनाया जो सभी दिशाओं में चला गया और जमीन तक फैल गया। हर किसी के कानों में एक जोरदार धमाका गूंज रहा था। शॉक वेव के गायब होने से पहले सभी लोगों ने एक धीमी, डरावनी आवाज़ सुनी। भाड़ में जाओ, ये देव की आवाज़ थी। और ग्रैंड पैगोडा ऊपर बढ़ता जा रहा था। यह अजीब था कि यह अभी भी चमक रहा था जैसे कि महत्वपूर्ण ऊर्जा के एक स्थिर प्रवाह द्वारा समर्थित हो। इसने जल्द ही मार्विन की हथेली की छाया को दबा दिया, जो धीरे धीरे समाप्त हो गई जब तक कि यह अंततः गायब नहीं हो गई। जमीन पर एक धमाके ने दिखाया कि मार्विन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह आखिरकार 100 मीटर दूर रुकने में सक्षम था, कांप रहा था और अभी भी प्रभाव से लड़खड़ा रहा था। उसका चेहरा दम घुटने के कारण पके हुए झींगे की तरह लाल हो गया था। कुछ ही क्षणों बाद उसने खून की एक बड़ी बूंद थूकी, जो अब और सहन नहीं कर पा रही थी। वाह! खड़े लोग एक पल के लिए चुप हो गए, फिर वे भड़क उठे। आज जो हुआ उससे अधिक आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं था। जब मार्विन ने अपना विशाल जादुई पाम प्रदर्शन करना शुरू किया तो सभी ने सोचा कि देव के लिए अपने विनाश से बचना असंभव होगा। उन्हें लगा कि मार्विन उसे पीस कर राख कर देगा, लेकिन अब जबकि देव ने मार्विन को हरा दिया था, उन्हें अपने जबड़े ज़मीन से खुरचना मुश्किल हो रहा था। अध्याय 170। एक साधारण दिखने वाला साधक बाहरी शिष्य जिन्होंने देव और मार्विन के बीच लड़ाई देखी थी। वे स्तब्ध अविश्वास में खड़े थे, लेकिन दूसरे विचार पर उन्हें एहसास हुआ कि देव का मार्विन पर विजय प्राप्त करना अधिक तर्कसंगत था। मार्शल आर्ट कौशल के संदर्भ में देव और मार्विन समान रूप से मेल खाते थे। देव का ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल और मार्विन की विशाल मैजिक पाम दोनों ग्रेड 4 के थे। हालांकि देव ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 9 पर पहुंच गया था, जबकि मार्विन अभी भी स्तर 8 पर था। जब महत्वपूर्ण ऊर्जा के विभिन्न साधना आधारों वाले दो साधक समान मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करते हैं, तो उच्च साधना आधार वाले साधक का कौशल अधिक शक्तिशाली होगा। इसका मतलब था कि देव मार्विन से बेहतर था। हालांकि ग्रैंड पैगोडा से निकलने वाली शक्ति अब बहुत अधिक मजबूत थी। ये स्पष्ट था कि देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा काफ़ी बढ़ गई थी। हालांकि देव ने मार्विन को हरा दिया था, फिर भी वह शांत और उदासीन दिख रहा था, जैसे कि यह लड़ाई उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। सभी बाहरी शिष्यों के मन में एक ही विचार चल रहा था जब वे उसे देख रहे थे। देव बाहरी शिष्यों में नंबर 1 हुआ करता था। ऐसा लगता है कि पुराना देव वापस आ गया है। ये कैसे संभव है? उसके जैसा कोई भी मुझे कैसे हरा सकता है? मार्विन ने खुद से बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं और उसके मुंह से खून बहने लगा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को घूरता रहा, परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ। पिछले शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चैलेंज में रैंक नंबर 5 प्राप्त करने के बाद से मार्विन किसी भी अन्य बाहरी शिष्य के साथ मैच नहीं हारा था। सभी बाहरी शिष्य, जिनमें उससे पहले सूर्य संप्रदाय में शामिल होने वाले लोग भी शामिल थे, उसके साथ सम्मान से पेश आते थे जैसे कि वह सबसे बड़ा मार्शल भाई हो। अधिकांश बाहरी शिष्य उसके साथ अत्यंत सावधानी से पेश आते थे क्योंकि वे उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह खुद को श्रेष्ठ समझने लगा था। वह दिखावा करने लगा था और दूसरों से बात करने लगा था। लेकिन अब वह इतने सारे बाहरी शिष्यों के सामने देव से हार गया था। जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ी, उसने महसूस किया कि जिस तरह से वे उसे देख रहे थे, उसमें एक स्पष्ट बदलाव था।
वे उसके प्रति श्रद्धा और आदर रखते थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर घृणा साफ झलक रही थी, मानो वे सोच रहे हों कि नंबर 5 बाहरी शिष्य ने अपनी प्रतिष्ठा अर्जित नहीं की है। मार्विन को आखिरकार समझ में आया कि बिली को कैसा महसूस हुआ होगा जब वह देव से हार गया था। हार के बाद बिली कुछ बाहरी शिष्यों को अपने साथ ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन रेंज के बाहरी पहाड़ों पर देव का शिकार करने के लिए ले गया था। उस समय मार्विन ने बिली को नीची नज़र से देखा था और सोचा था कि वह एक बहुत बड़ा हारा हुआ व्यक्ति है। लेकिन अब मार्विन उसी स्थिति में था। वह बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा बिली ने किया था। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह कुछ ही सेकंड में भगवान के पसंदीदा से कुछ नहीं बन गया था। हालांकि वह जवाबी हमला करना चाहता था, वह जानता था कि वह अपनी वर्तमान शक्ति से ऐसा नहीं कर सकता था। वह देव के सामने एक मोमबत्ती भी नहीं रख सकता था। उसने मुंह में खून थूका और कर्कश स्वर में कहा, देव, तुम जीत गए। मार्विन का दिमाग बिली से ज्यादा मजबूत था। इसके अलावा उसे अंदरूनी चोटें भी लगी थीं। उसने हार स्वीकार करने और खुद को ठीक करने के लिए वापस जाने का फैसला किया। उसने मन बना लिया कि वह कल से अपनी शक्तियों का विकास करना शुरू कर देगा। जब तक वह पृथ्वी क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता तब तक वह किसी से नहीं मिलेगा। एक बार जब वह पहुंच जाता तो वह देव को ढूंढता और बदला लेता। आगामी टॉप 10 आउटर डिसिपल्स रैंकिंग चैलेंज के लिए मार्विन ने फैसला किया कि वह भाग नहीं लेगा। देव से हारना उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया था। वह मुड़ा और झुके हुए कंधों के साथ चला गया। वह अब आत्मविश्वासी नंबर 5 बाहरी शिष्य नहीं था। मार्विन को पीछे हटते देख बाहरी शिष्यों को उस पर तरस आने लगा। यह अजीब था कि चीजें कितनी जल्दी बदल सकती हैं। कुछ ही पल पहले मार्विन गौरवशाली व्यक्ति था, लेकिन अब वह एक आवारा कुत्ते की तरह दयनीय लग रहा था। किसने कहा कि तुम ऐसे ही चले जाओगे? मेरे घर पर जबरन कब्जा कर लिया गया है और मेरे दोस्त इवान को धमकाया गया है और वह कहीं नहीं मिल रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? मार्विन ने देव के शब्द सुनकर अपनी हरकतों से बाज आ गया। वह खुद के साथ साथ इवान का भी बदला लेने आया था। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, उसने खुद से सोचा। वह देव की ओर मुड़े बिना चुपचाप खड़ा रहा। देव के होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान लटकी हुई थी। उसे ग्रैंड पैगोडा याद नहीं था, जो अभी भी समय समय पर बिजली की भयंकर लहरें भेज रहे थे। भले ही मार्विन ग्रैंड पैगोडा का सामना नहीं कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वे उस पर निशाना साध रहे थे। एक पल के विराम के बाद उसने आखिरकार अपना मुंह खोला और कहा, मैं तुम्हें मुआवजे के रूप में अपना घर दूंगा। इवान के लिए वह सुरक्षित और स्वस्थ है। वह उन बंगलों में रहता है जहां बाहरी शिष्य रहते हैं। मैं उसे 10,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल और 3 ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृत दूंगा। क्या तुम इससे संतुष्ट हो? मार्विन उदास और निराश था। वह अभी देव के साथ बहस नहीं करना चाहता था। उसका एकमात्र उद्देश्य जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना था। उसने खुद से कसम खाई कि वह तब वापस आएगा जब वह बहुत मजबूत हो जाएगा। बहुत बढ़िया लगता है, देव ने हंसते हुए कहा। नोबल ड्रीमर ऑग सभी सामग्री का मालिक है। वह यहाँ आया था और मार्विन को हराया था, जिसका कारण बाहरी शिष्यों को भयभीत करना था, जो उसके बारे में कम सोचते थे और उसके लिए पहले जैसा सम्मान नहीं रखते थे। अब उसने वह लक्ष्य हासिल कर लिया था। चूंकि मार्विन ने पहले ही हार मान ली थी, देव उसे इतने सारे बाहरी शिष्यों के सामने नहीं मारेगा। जैसे ही देव हंसा, तीनों ग्रैंड पैगोडा धीरे धीरे पारदर्शी हो गए और पूरी तरह से गायब हो गए। मार्विन ने आखिरकार राहत की सांस ली जब उसने महसूस किया कि उस पर लक्षित भयंकर शक्ति कुछ भी नहीं रह गई है। फिर वह धीरे धीरे चला गया। ऐसा लगता है कि इवान बंगलों में रह रहा है। भगवान का शुक्र है कि वह सुरक्षित है। देव को यह पता चलने के बाद बहुत राहत मिली कि इवान कहाँ था। यह मेरे मूल वाले से कहीं ज्यादा आलीशान है। मुझे लगता है किराया कम से कम 5,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल प्रति वर्ष होना चाहिए, उसने खुद से सोचा। देव उस आलीशान घर के द्वार के सामने खड़ा था जो मार्विन ने उसे दिया था। दोस्तों, चलो इसे एक दिन कहते हैं। ये घर अब से मेरा है। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप अभी जा सकते हैं। मुझे इस घर को साफ करना है और यहाँ रहना है। एक बार जब सब कुछ हो जाएगा तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा, देव ने बाहरी शिष्यों से ऊंची आवाज में कहा। बाहरी शिष्य जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वे देव को नाराज नहीं कर सकते थे। कोई विकल्प न होने के कारण वे एक के बाद एक घर से बाहर निकल गए। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ देव घर में प्रवेश करने के लिए मुड़ा। अचानक एक क्रूर हत्यारी इच्छा उसके पीछे से आए और उसे जगह में बंद कर दिया। देव ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक भावना से क्षेत्र को स्कैन किया। उसने महसूस किया कि बाहरी शिष्यों में से एक नहीं गया था। वह अभी भी वहीं खड़ा था, बिना कुछ कहे देव को घूर रहा था। अपनी आध्यात्मिक समझ की मदद से देव को पता चल गया कि यह बाहरी शिष्य लगभग 20 साल का और बेहद साधारण लग रहा था। भीड़ में यह आदमी आखिरी व्यक्ति होगा जिस पर किसी की नज़र पड़ेगी। यह साधारण आदमी बस वहीं खड़ा रहा और बिना हिले डुले या एक शब्द बोले देव को देखता रहा।
लेकिन देव को लगा कि उस आदमी से निकलने वाली एक मजबूत आभा उसे अपने चारों ओर से घेर रही है। एक मजबूत साधक, यह आदमी मुझसे कमतर नहीं है। उसकी आभा को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूँ, देव ने खुद से सोचा।